10 अक्टूबर 2021 को जब मोहसिन पाकिस्तान और एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ तो पूरी कौम गम और सोग में डूब गई। इसीलिए 11 अक्टूबर के रोज बरसती बारिश के बावजूद लातादाद लोगों ने उनके जिंदगी के आखिरी सफर में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात के बाद जहां बहुत से लोग तो ये गिला शिकवा शिकायत करते नजर आए कि हमने अपने मोहसिन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, तो वहीं लिबरल माफिया उनकी मौत के बाद भी उन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं था और उनके खिलाफ जहर उगलता रहा। सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो एटमी साइंसदान थे ही नहीं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में उनका किरदार बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, वो असल में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या मेटलर्जिस्ट थे। इन अकल के अंधों से कहीं ज्यादा होशमंद तो वो इंटरनेशनल मीडिया है जो अपना बुग़्ज़ रखने के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि उम्मत मुसलमान की हिफाजत के ज़ामिन एटमी बम का बाप करार देता रहा। अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान नहीं थे और उनका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में किरदार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो फिर वो क्या वजह थी कि इसराइल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रास्ते से हटाने के लिए जतन और कोशिशें करता रहा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आप पर यह राज खोलेंगे कि किस तरह इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कत्ल करने की कोशिशों में रही और इस बात का इतराफ खुद इसराइल के सबसे बड़े रोजनामे द हेरिट्ज ने किया है। फॉरेन फंडिंग पर पलने वाले इन लंडे के दानिश्वरों और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डिग्रेड करने वाले लिबरल माफियाज को कम से कम इसराइल के इस अखबार का आर्टिकल ही पढ़ना चाहिए और ये सोचना भी चाहिए कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किरदार एटमी पाकिस्तान बनाने में बिल्कुल जीरो के करीब था तो फिर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी को क्या पड़ी थी कि उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी। आज तफसीलन इसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, अपनी स्क्रीन पर जो आप खबर पढ़ रहे हैं ये इसराइल के एक बड़े रोजनामे द हेरिट्ज की खबर है। हाउ पाकिस्तान्स एक्यू खान फादर ऑफ मुस्लिम बॉम्ब एस्केप्ड मोसाद असैसिनेशन। जरा इस हेडलाइन की जुबान पर गौर कीजिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के बॉम्ब के खालिक, बल्कि उन्होंने लिखा कि इस्लामी बॉम्ब का बाप। यानी ये बात तो यहूदी भी जानते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या खिदमात सर अंजाम दी है जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान तक फैली हुई हैं। और अगर इस एटम बॉम्ब और मिसाइल प्रोग्राम से किसी को सबसे ज्यादा खतरा था तो वो इसराइल की नाजायज रियासत ही थी। तभी तो उनके इंतकाल के बाद ये इंकशाफ किया गया कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साबिक चीफ शावित ने इस आर्टिकल के लिखारी यूसी मेलमन को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि किस तरह उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मिडिल ईस्ट कंट्रीज के विजिट करते हुए नोटिस किया, लेकिन उस वक्त उन्हें बिल्कुल मालूम ना हो सका कि डॉक्टर एक्यू खान कहां पर क्या करने जाते हैं। मोसाद के चीफ ने यह कहा कि अगर उस वक्त इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी को जरा सी भिनक भी पड़ जाती कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस मिशन पर हैं, तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए फौरी तौर पर मोसाद के एजेंट्स भिजवाए जाते और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कत्ल करके तारीख का धारा मोड़ा जा सकता था। अब आप देखिए कि एक तरफ तो खुद इसराइली यहूदी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में वो जानते थे कि वो किन सलाहियतों के हामिल हैं और वो उम्मत मुसलमान को कहां पर खड़ा कर सकते हैं, और एक हमारे लंडे के दानिश्वर जो उनके इंतकाल के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो एटमी साइंसदान थे ही नहीं, वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या मेटलर्जिस्ट थे। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बिलाशुबा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में साहिबे नेमत कहा जा सकता है। एक हदीस का मफहूम है कि हर साहिबे नेमत के हासिद होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि उम्मत मुसलमान के लोगों की मोहब्बत का आलम तो उनके साहिबे नेमत होने पर दलील करता था, लेकिन उनसे हसद करने वालों का भी शुमार कोई कम न था। और ये वो लोग थे बल्कि अभी तक हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके मर्तबे और मकाम से नीचे गिराने की उम्र भर कोशिश करते रहे। लेकिन कुरान पाक में ये वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया गया, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह ही जिसे चाहता है जिल्लत से नवाजता है। क्या आपने कभी किसी शख्स से लोगों की मोहब्बत का ऐसा आलम देखा है कि वो शख्स वाज़े तौर पर आकर अपने किसी बात पर कौम से माफी मांगे और कौम उसे कहे कि नहीं आप तो हमारे हीरो हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा इशारा उस वाक़े की तरफ है कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टेलीविजन पर आकर कौम से माफी मांगी कि उनसे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये वो मौका था कि जब मोहसिन पाकिस्तान ने वाक़अतन इस मुल्क पर एक और एहसान किया। उन्होंने पहले एटम बम बनाकर और फिर उसके बाद इस पब्लिक अपॉलॉजी के जरिए पूरे
पाकिस्तान को बचाया। डॉक्टर साहिब के खिलाफ एटमी टेक्नोलॉजी ईरान, लीबिया और कोरिया को देने का इल्जाम लगाया गया। ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फरखीजादे ने सेंट्रीफ्यूजेस पकड़े जाने पर फौरन डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लेकर इसराइली ख्वाहिश की तकमील की थी, तो दूसरी जानिब लीबिया के कर्नल कज़ाफी ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ दूसरी गवाही दी। कज़ाफी ने इराक पर हमले के बाद जब अपने मुल्क लीबिया को बचाना चाहा और खुद अपनी जात को खतरे में महसूस किया तो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के साथ गुफ्तगू का आगाज किया और उनको बताया कि वो अपना एटमी प्रोग्राम खत्म करने को तैयार है अगर आलमी ताकतें लीबिया की हिफाजत का जिम्मा ले लें। यूं कज़ाफी ने तमाम इल्जाम डॉक्टर अब्दुल कदीर के सर पर धर दिए और अपनी कौम और अपने लिए जिंदगी की मोहलत मांगी। 19 दिसंबर 2003 को कर्नल कज़ाफी और टोनी ब्लेयर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहदो पैमान किए, लेकिन फिर आप कुदरत का इंसाफ देखिए कि जिस ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फरखीजादा ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्जाम लगाया था तो उसे 27 नवंबर 2020 को इसराइल ही की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हलाक कर डाला और उसे हलाक करने के लिए एक ऐसी खुदकार मशीन गन का सहारा लिया गया जिसे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। तो ख़वातीन व हज़रात, अब आपको द हेरिट्स में छपने वाले उस आर्टिकल पर यकीन आएगा कि जिसमें मोसाद के साबिक चीफ ने यह इंकशाफ किया कि उन्होंने कई मरतबा कोशिश की कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रास्ते से हटाया जाए। दूसरी जानिब लीबिया के कर्नल कज़ाफी का भी वही हशर हुआ जो ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फरखीजादे का हुआ। कज़ाफी को तो गलियों में जिल्लत के साथ घसीटकर मौत के घाट उतारा गया। कज़ाफी और ईरानी एटमी साइंसदान के इल्जामात के बाद जब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की गई और इन इल्जामात का सहारा लेकर यह कहा गया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है और इसे रोल बैक करना चाहिए, तो उस वक्त भी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए और ये सारे इल्जामात अपने सर ले लिए कि ये सारी गलतियां एक फर्दे वाहिद यानी मेरी थी, मुमलिकत पाकिस्तान का उसमें कोई लेना देना नहीं था। इस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस कौम पर एक और एहसान किया और सब इल्जाम अपने सर लेकर खामोशी से अपने घर में जा बैठे, जहां मौत तक उन्होंने 20 साल नजरबंदी में गुजारे। मगर ख़वातीन व हज़रात, जहां एक नुक्ता नजर के लोग ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा हरगिज नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए तो अमेरिका ने जहाज तक भिजवा दिया था कि इन्हें फौरन हमारे हवाले किया जाए, लेकिन उस वक्त रियासत पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका के आगे तन कर खड़ी हो गई कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर उन्होंने गलतियां की भी हैं तो वो फिर भी मोहसिन पाकिस्तान हैं और पाकिस्तानी कौम अपने इस हीरो की यूं तजलील हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटमी प्रोग्राम से अलग तो कर दिया गया था और बिलाशुबा ये सफारती मजबूरियां होती हैं। पाकिस्तान ने इस दुनिया ही में रहना है, लेकिन हकीकतन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इज्जत और तकरीम में हरगिज कोई कमी नहीं आई थी और उनके सफर वगैरह पर जो पाबंदियां थी वो उनकी जान की जमानत ही के लिए थी। और इस बात का इदराक आपको इसराइल के अखबार में छपने वाले उस आर्टिकल से जरूर हो जाना चाहिए जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि मोसाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कत्ल करने के दर पे थी। उन्हें उनकी जिंदगी में चाहे जिस कदर मतनाजा बनाने की कोशिश की गई, सभी को उसमें नाकामी हुई और उनके इंतकाल के बाद जिस तरह लोग जोक दर जोक उनके जनाजे में शरीक हुए और बरसती बारिश के दौरान भी वहां पर अपने हीरो को अलविदा कहने के लिए खड़े रहे और जिस अंदाज में रियासत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर उनकी तजहीज़ व तकफीन की, उनकी तदफीन के बाद सरकारी परचम उनकी बेटी के हवाले किया गया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस आयत की तफसीर है कि वो जिसे चाहता है इज्जत देता है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दर्जात बुलंद करे और उनके ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि उम्मत मुसलमा पर जो एहसानात हैं उनके सदके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तमाम गलतियां कोताहियां माफ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।